जय हिंद दोस्तों, राघव रिएक्शन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एक्चुअली कल भारत सरकार ने एक जो G20 हो रहा है भारत के अंदर, उसके अंदर जो निमंत्रण इनविटेशन बांटे हैं, इनविटेशन दिया है, उसमें भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जो इनविटेशन दिया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इससे ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं कि भारत अपनी पुरानी जो पहचान है उसकी तरफ लौट रहा है, और इंडिया जो शब्द है उसको कहीं ना कहीं वो ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि ये एक जो इंडिया नाम अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था भारत को। भारत का जो वास्तविक नाम था वो भारत ही है। इसको लेकर पाकिस्तान के कुछ पत्रकार हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, उस पर अपनी राय रख रहे हैं। पहले उनकी बातें सुनते हैं, फिर उनको देते हैं जवाब। चलिए देखते हैं पहले वीडियो। मोदी हुकूमत ने आईन में इंडिया का नाम तब्दील करके भारत रखने का फैसला कर लिया है। चल शुरू हो जा 1 2। नरेंद्र मोदी भारत, मोदी हिंदुस्तान, भारत भारत रॉ, भारत 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 भारत। माय गॉड, वो तासुर जो भारत देना चाहता है कि मोदी हुकूमत ने आईन में इंडिया का नाम तब्दील करने के लिए पार्लियामेंट के आइंदा सेशन में करारदाद लाने का फैसला किया है। और पार्लियामेंट का ये सेशन 18 सितंबर को शुरू होगा, जो 22 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसमें भारतीय आईन में इंडिया का मतलब भारत में तरमीम की जाएगी और इसका नाम सिर्फ रिपब्लिक ऑफ भारत रखा जाएगा। यानी जहां जहां पर इंडिया का लफ्ज लिखा हुआ है उसे हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पर रिपब्लिक ऑफ भारत लिख दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं नाटक। दोस्तों, इंडिया का नाम अब चेंज करके भारत रखने का प्लानिंग है, और इस पे अब इंडिया में भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भाई क्यों कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम तो भाई और की पहले से रखा हुआ है। क्यों उन लोग को नाम से दिक्कत हो रहा है कि भाई इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखा है, कि इससे दिक्कत क्या है वो तो पता नहीं। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद मिलते हैं वीडियो के एंड में। बात हम करेंगे जी भारत की और पाकिस्तान की। जी हाँ, मैंने बिल्कुल, आपने सही सुना, मैंने भारत कहा है। और बहुत से लोग आजकल ये भी बहस कर रहे हैं कि आखिर इंडिया कहते कहते अचानक से भारत क्यों। और उसकी रीज़न एक ये भी बना कि भारत की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जब इनविटेशन बनाया अपना G20 के लिए डिनर का, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जी हाँ, तो इसके ऊपर कई लोगों ने एतराज़ किया। कई लोगों का कहना था कि जी ऐसा क्यों है। ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी कई लोगों ने जो है इसके ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन किया, बड़ा एतराज़ किया। लेकिन बात सारी ये कि ये नाम तो मेरा ख्याल है काफ़ी पुराना है, और इंडिया कहने से पहले उसको, इंडिया को यानी कि भारत को, भारत ही कहा जाता था। मुसलमानों के नाम पर अगर बाबरी मस्जिद थी उसे शहीद कर दिया जाता है। मुसलमानों के नाम पर अगर कोई सड़क है तो उसका नाम तब्दील कर दिया जाता है। मुगलों के नाम पर अगर कोई इमारत थी तो उसका नाम हटा दिया जाता है। और उसके बाद जब अंग्रेज आए, उनकी हुकूमत हुई, तो फिर उन्होंने नाम इंडिया रख दिया। मगर लोग जो हैं वो, मुझे नहीं पता इस नॉन इशू को इशू क्यों बना रहे हैं। अगर पुराने नाम, बहुत से पुराने नाम जो है वो एक बार फिर जो है भारत में हमने देखा कई जगहों के नाम बदले गए, जिसमें कि इलाहाबाद को भी जो है वो प्रयागराज, और इसी तरीके से और कई नाम जो है चिन्हाए, और इस मद्रास को चिन्हाए, और कई दूसरे नाम चेंज किए गए। तो उसमें इतना मेरे ख्याल कोई इशू होना नहीं चाहिए। इंडिया का जो नाम है उसको तब्दील करने जा रहे हैं, जिसके बाद पूरे भारत के अंदर एक आग लग गई है और अपोजिशन ऐसा लगता है कि बहुत जल्द सड़कों पर आने वाली। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स क्योंकि जो है वो इलाहाबाद और यानी कि प्रयागराज समझिए वहाँ से, और उसके साथ दिल्ली से आए थे, तो इस वजह से मेरे घर का जो माहौल था, मेरे घर में जो बातचीत होती थी, अक्सर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई वो ज़्यादातर हिंदी के वर्ड्स उसमें बहुत होते थे। तो मुझे इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम या दिक्कत या परेशानी नहीं होती किसी उस ज़बान को समझने में। और साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मेरे जो फादर थे, जो कि इलाहाबाद यानी कि बोले तो प्रयागराज, और प्रयागराज से आगे के पास एक टाउन है और उसका नाम है जी कड़ा।
जी हाँ, वो कड़ा से थे और मैंने उनको कभी भी ये नहीं देखा कि उन्होंने इंडिया बोला हो। वो हमेशा भारत ही बोलते थे, कहते थे, यानी अगर हम कोई भारत की न्यूज़ देख रहे हैं तो वो कहते थे कि भारत में ये हो गया, या भारतीय का कोई मूवी अगर हम देख रहे हैं तो जी भारत की मूवी आ रही है या सॉन्ग है, व्हाटएवर, कोई भी बात अगर इंडिया या भारत को लेकर होती थी तो मेरे फादर हमेशा वर्ड भारत ही यूज़ करते थे और मुझे उसमें कोई ख़ास हैरत नहीं हुई, कोई ख़ास परेशानी भी नहीं हुई। तो पार्लियामेंट के खत्म होने वाले सेशन में बीजेपी राज्यसभा के मेंबर है नरेश बंसल, उन्होंने भी आइन से इंडिया का लफ्ज खत्म करके भारत करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि लफ्ज इंडिया नौ आबादियाती गुलामी की अलामत है और मुल्क के वज़ीर आज़म, सदर, नायब सदर को ले जाने वाले खुसूसी एयरक्राफ्ट का नाम भी भारत है। और अब तक पार्लियामेंट के सेशन का एजेंडा जारी नहीं किया गया था। ये बात सामने आ चुकी है कि भारत के सदर ने G20 वफ्द के लिए राष्ट्रपति भवन से इशाइये का जो दावतनामा जारी किया है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख भी दिया गया है। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद हुआ ये है कि भारत के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं और एक इत्तेहाद बनाया, 26 जमाती इत्तेहाद जिसे कहा जा रहा है, और उसका नाम है इंडिया। उस इंडिया के इत्तेहाद से ये नरेंद्र मोदी इस कदर खौफजदा है कि उसने भारत की तमाम आइन की दस्तावेजात के अंदर इंडिया का लफ्ज़ ही हज़फ करवा दिया है और उसकी जगह पे भारत डलवा दिया है। तो इस पर इंडिया की जो अपोजिशन जमातें हैं, जिनमें कांग्रेस सर फहरिस्त है और दीगर जो 26 जमाती इत्तेहाद है जिसका नाम ही इंडिया है, उसने इसकी शदीद मुखालफत करने का फैसला किया है और उन्होंने कहा जी कि हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे इंतहापसंद शख्स को टफ टाइम देंगे और देखते हैं कि वो कैसे इसका नाम तब्दील करता है। लेकिन चूंकि अक्सरियत बीजेपी की है तो शायद उनका एहतजाज जो है वो बेकार चला जाए। मुझे नहीं पता कि इस वक्त इंडिया में इतना हल्ला, इतना ज़्यादा जो उधम मचा हुआ है, शोर मचाया जा रहा है खास तौर पे अपोजिशन की तरफ से, उसकी क्या वजह है? इसलिए कि भारत नाम तो हमेशा से था ही और अभी भी बहुत से लोग कहते हैं, तो उसमें इतना इशू बनाने की कोई मेरे ख्याल है ज़रूरत नहीं थी। वो जो इंडिया उन्होंने बनाया है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर, मेरे ख्याल है उसको जो है उसको थोड़ा हल्का करने के लिए या उसको जो है उसको एक टक्कर देने के लिए जो है वो इस वक्त मोदी जी की गवर्नमेंट ने सोचा कि नाम भारत वापस ही ले आया जाए, ताकि वो जो इंडिया उन्होंने बनाया है तो वो उधर ही उस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, शायद उनको टफ टाइम देने के लिए। खैर, ये मेरी एक सोच है, हो सकता है कि ये गलत भी हो सकती है ये बात, लेकिन बहरहाल भारत नाम जो है वो रखने में या भारत नाम पुकारने में या भारत को ऑफिशियली भारत कहने में मेरा ख्याल है कि कोई हरज नहीं है। बहरहाल हम बढ़ेंगे आगे और हम आ जाएंगे जी कहाँ, तो पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। परवेज इलाही साहब जो कि इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं, उनको जो है वो जेल से रिहा किया गया और रिहा करने के बाद एक बार फिर पकड़ लिया गया। यानी कि यही तमाशे चलते जा रहे हैं कि जेल से छोड़ते हैं, उसके बाद उसी वक्त दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। अब क्या चाहते हैं ये लोग, इनका क्या इरादा है, ये मालूम नहीं। केयरटेकर गवर्नमेंट इस वक्त आ चुकी है और उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है उतनी ही निकम्मी और निखट्टू दिखाई दे रही है जितनी कि इससे पहले वाली गवर्नमेंट्स पाकिस्तान की रही हैं। अब अगर हम इंटीरियर मिनिस्टर साहब की बात करें, यानी कि सिंध में जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, जो कि एक रिटायर्ड फौजी, बोले तो भाई लोग लगाए गए हैं, और उनका नाम है जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज। जी हाँ, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो हैं ये जी आजकल सिंध में जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और सिंध में यानी कि कराची और सिंध के बाकी इलाकों शहरों में जो है वो रोड क्राइम्स बहुत ज़्यादा है। सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे आप आराम सुकून से ऐसे मोबाइल कान से लगा के रोड पे नहीं फिर सकते। आपका फ़ौरन ही बैग स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग बहुत कॉमन है, बहुत आम है कराची में। भारत का नाम तो भारत सब बहुत पहले से ही बहुत लोग बोलता है कि भारत, हिंदुस्तान और इंडिया तीनों सब बोलता था, लेकिन भारत भी सब बोलता था। अब इसमें उस नाम को रखने पे सबको क्या दिक्कत है पता नहीं, क्योंकि भाई पहले से तो भारत चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नया में कुछ नाम चेंज हुआ है जो कि मेरे को नहीं पता या हम सबको नहीं पता। ये तो नाम पहले से चलता हुआ आ रहा है और पाकिस्तान को भी पता है कि भाई पाकिस्तानी एंकर भी अब भारत बोलने की आदत डाल चुके हैं और वो लोग लगातार अब भारत भारत ही कर रहे हैं और फिजा खान भी उसी में लगातार प्रैक्टिस की जा रही है भारत हिंदुस्तान करके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और में जरा टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों ये था वीडियो।
यार कोई देश है, वो अपना नाम क्या रख रहा है क्या नहीं रख रहा है, इसको लेकर यार सिर्फ दुनिया में एक ही देश है जिसे फ़िक्र रहती है, जिसे अपनी फ़िक्र नहीं रहती, उसे सबकी फ़िक्र रहती है। अब भारत कोई नाम ऐसा तो नहीं है जो कुछ हटके रख दिया हो। भारत भारत है, पहले से ही भारत है, आज से नहीं है, सदियों से भारत है। भारत सदियों से है, ठीक है। बीच में जो भी आए गए आक्रमणकारी, उन्होंने यहाँ पे अपने हिसाब से अपने नाम बदले, ठीक है। तो भारत नाम रखने को गलत नहीं लेना चाहिए। एक एंकर थे, वो ही कह रहे थे कि भारत में बाबर के नाम से मस्जिद थी, उसे शहीद कर दिया गया, मुग़लों के नाम से सड़कें थी, रोडें थी, और जो भी प्लेसेस थे, सिटीज़ थे, उनके नाम बदल दिए गए। मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जो ये एंकर थे, मुग़ल क्या आपके बाप दादा थे? जिससे जिनके नाम बदलने से आपको परेशानी हो रही है। किसी और के बाप को अपना बाप कहने में आपको बड़ा गर्व महसूस होता है। कुछ मुट्ठी भर, कुछ हज़ारों या कुछ लाख मुग़ल बाबर के साथ आए थे, ठीक है। उनको आप अपना बाप दादा मानते हो, जो वास्तव में आपके पूर्वज थे, उन्हें आप गालियां देते हो, अपने बाप को आप अपनी गालियां देते हो। आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक ही है। फ़र्क बस इतना है कि हम लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, हम लोगों ने अत्याचार सहा आप लोग मुग़लों का, सब कुछ सहा, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी पहचान को नहीं छोड़ा। आप लोगों ने डर के वजह से, लालच में आके अपनी पहचान को छोड़ दिया और उनकी पहचान को अपना लिया और फ़क्र करते हैं उस पहचान पे। अपने नाजायज़ बाप को अपना बाप मानते हैं। शब्द कड़वे हैं, लेकिन उन्होंने जो बोला ना कि मुग़लों के ये बदल, बड़ा दर्द हुआ इनके भाई साहब के पेट में। इलाहाबाद किस लिए? इलाहाबाद प्रयागराज था, पहले से ही प्रयाग था। मुग़लों ने आके इसका नाम इलाहाबाद कर दिया। हम अपनी खोई हुई पहचान को वापस हासिल करना चाह रहे हैं, वो भी अपने देश में। आपको तकलीफ़ क्यों होती है? अभी क्या है, आप जिस कश्मीर के लिए लड़ते हो, जिस कश्मीर को अपना बताते हो, उस कश्मीर का नाम कैसे पड़ा? वो कश्मीर जो है वो हमारा ही, इस भारतवर्ष का ही एक हिस्सा है। ऋषि कश्यप की भूमि थी, तपोभूमि थी, वहाँ ऋषि मुनि लोग जाते थे, तप किया करते थे। मुग़लों ने आप जैसे नाजायज़ औलादों को पैदा कर करके वहाँ पे जाके वहाँ की भौगोलिक स्थिति ही बदल दी। कश्मीरियत करने लगे। कश्मीर की कश्मीरियत ख़त्म हो जाएगी। अरे क्या कश्मीरियत है? कश्मीर की जो पहचान है, कश्मीर जो था वो सनातन से भरपूर था, देवभूमि थी, ऋषि मुनियों की तपोभूमि थी। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको बर्बाद करने में, उसकी भौगोलिक स्थिति ही बदल दी। ये कह रहे हैं भाई साहब एंकर, जब से इंडिया का नाम भारत हुआ है, इंडिया में आग लगी हुई है। अरे कहाँ आग लगी है भाई? भारत नाम रखने की डिमांड तो यहाँ की जनता बहुत सालों से करती चली आ रही है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत। हमें बचपन से ही पता है कि इंडिया नाम अंग्रेज़ों का दिया हुआ है,
अंग्रेज जब भारत आए, अंग्रेज जब भारत आए, समझो इस चीज़ को, भारत आए, पहले से भारत था, तो उन्होंने यहाँ पे एक कंपनी खड़ी की व्यापार करने के लिए, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये इंडिया शब्द अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। अब 70-75 साल हो गए हैं, हम अपनी पहचान दोबारा हासिल कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? अरे आप तो भारत से निकल चुके हो ना, आपको क्या मतलब है? आपको क्यों परेशानी हो रही है कि हम अपना नाम भारत रख रहे हैं? ये भारत राजा भरत के नाम से पड़ा है, भारत इसका नाम, जिनकी सीमाएं ईरान तक थी, अफ़गानिस्तान, ईरान, ठीक है, बांग्लादेश, ये तो सब, पाकिस्तान, सब भारतवर्ष का ही हिस्सा था। जैसे आप लोगों की धर्म वाली, कट्टरपंथ वाली मानसिकता ने इसको खंड खंड कर दिया, भारत को। धर्म के नाम पर एक देश मांग लिया। पहले जाओ किसी देश में, वहाँ पे रहो, फिर वहाँ पे अपनी आबादी बढ़ाओ, फिर एक देश मांग लो। यही आपकी मानसिकता है ना। अब वो चीज़ नहीं है। भारत काफ़ी सुदृढ़ हो चुका है। आरजू काजमी हैं, उन्होंने सही बोला। कुछ लोग हैं, समझदार हैं, जो समझते हैं इस चीज़ को। उन्होंने बोला कि उनके ग्रैंडफादर भारत के इलाहाबाद शहर, मतलब प्रयागराज शहर से थे, तो उन्हें हिंदी जुबान वगैरह आती है। उन्होंने सच्चाई को स्वीकारा है। उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उनसे पूछा गया कि किसी बात को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम हो सकता है हम उन्होंने कहा था कि हम कन्वर्ट हुए हैं। पता नहीं लालच के वश हुए कि डर की वजह से हुए। तो उसमें स्वीकार करने में क्या है? हम कोई ये नहीं कहता कि आप मतलब वापस अपना धर्म छोड़ के वापस हिंदू धर्म में आ जाओ। मतलब जहाँ आपको सुकून है, शांति है, जहाँ आपका दिल गवारा करे, जिस खुदा की इबादत करने में आपको सुकून मिलता है, आप उसकी इबादत कीजिए ना। पर दूसरों को क्यों नसीहत देते हैं? भारत है। वैसे हर चीज़ में आप भारत 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 चिल्लाएंगे, भारत पाकिस्तान। अब जब नाम भारत रख रहे हैं, वापस अपनी पहचान पे वापस आ रहे हैं, तो आपको परेशानी हो रही है। और एक जो बोल रहे हैं पत्रकार महोदय कि इंडिया में आग लगी है, 26 पार्टियां हैं, वो विरोध कर रही है। यार ये राजनीति है। सरकार, इससे पहले सरकार ने जितने फैसले लिए, सारी मतलब विपक्षी पार्टियां उसका विरोध करती रही हैं, करती आई हैं। कांग्रेस रही तो बीजेपी ने विरोध किया उन चीज़ों का, उनके फैसलों का। अरे जब विपक्ष विरोध करने के लिए नहीं होगा तो विपक्ष का मतलब क्या रह जाएगा? विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष के ना होने से, विपक्ष सशक्त नहीं है तो सरकार निरंकुश हो सकती है। अभी कुछ भी करती है तो सोचती है कि हो सकता है विपक्ष इसका विरोध करे, और विरोध नहीं करेगा विपक्ष तो उनकी राजनीति कैसे होगी? सभी देशों में करते हैं, विपक्षी पार्टियां विरोध करती हैं। ये हमारा आंतरिक मामला है। इसको ये नाम दे देना कि आग लग गई, भारत के अंदर आग लग गई, भारत नाम रखने से आग लग गई, कहीं आग नहीं लग गई। राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, चाहे फैसले सही हों या गलत हों। अब ये सरकार का काम है कि सरकार अपने लिए हुए फैसले पे अडिग रहती है या विपक्षी पार्टियों के दबाव में आके फैसला बदलती है। ये सरकार का काम है और ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो कृपया अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपनी हालत को सुधारिए। यही मेरी आपको सलाह है। भारत पहले भी भारत था और आगे भी भारत ही होगा। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा बताइए, और इसके बाद एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।